धन्यवाद। 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 जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत योजनाओं के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए और आपके अद्भुत प्रेम और अद्भुत अनुग्रह के लिए। प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु, पवित्र वचन सबके पास है, लेकिन सहायक अगर है तो ये पवित्र वचन परमेश्वर के प्रकाशनों को हमारे सामने खोलते हैं। इसलिए हम प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो सहायक आपने दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमें आपके वचन में वो दिखाता है जो पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। प्रभु, ये आप बना रहे हैं, ये आपका कार्य है और आप स्वयं काम करते हैं और आपकी उपस्थिति कलीसिया में होना अनिवार्य है और हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को आपकी उपस्थिति में उपस्थित होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए प्रभु, हम आदर और महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सबों पे बनाए रखता है। आज हम तंबू में पर्दे और जो 2 पर्दों के बारे में और उसके नए नियम में उसके अर्थ को देखेंगे। पहला पर्दा पवित्र स्थान में जो प्रवेश द्वार पे पड़ा था और दूसरा पर्दा परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में पड़ा था। इन 2 पर्दों को नई वाचा में किस प्रकार यीशु मसीह को ये प्रकट करते हैं, उसके अद्भुत यानी बलिदान को प्रकट करते हैं। ये चीज आज हम इस रहस्य को तंबू में देखेंगे, मूसा के तंबू में। और मूसा के तंबू में सारे रहस्य हैं और इसीलिए नए नियम में देखिए, सुसमाचार एक रहस्य, परमेश्वर का राज्य एक रहस्य, मसीह एक रहस्य। ये सारे रहस्य की परिभाषा हमने आप लोगों को बहुत पहले बताई थी। रहस्य का मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, उसे कहते हैं मिस्ट्री या रहस्य। तो परमेश्वर का सत्य रहस्यमयी तरीके से उसने रखा है, प्रतीकों में छिपा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा की प्रकाश के बिना, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप इस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब आप पवित्र आत्मा की सहायता आपको मिलती है और ये चीजें इंटरप्रेट होने लगती हैं और अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी वचन से वचन का अर्थ निकलने लगता है, तब समझिए कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। वहां पर, उस स्थान पर हमें बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। ये प्रमाण होता है। पुराने नियम में तंबू में मौजूद सभी वस्तुओं और साज सज्जा का एक आत्मिक महत्व है और इसे हमारे मसीही अनुभव पर लागू किया जा सकता है, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन जी सकें और परमेश्वर की इमारत अस्तित्व में आ सके, यानी उसका मंदिर बन जाए। तो परमेश्वर वहां पे ले जाके हम लोगों को आत्मिक सत्य दिखा रहा है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके बलिदान के विषय में, सिद्ध बलिदान के विषय में और सुसमाचार के विषय में, कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनके विषय में, कि उनको कैसे वो अपनी उपस्थिति में एक्सेप्ट करता है, तो उन्हें परमानेंटली एक्सेप्ट कर लेता है और उनको अपने बीच, अपने निवास स्थान में एक पिलर बना लेता है। इन सब बातों की चर्चा हम लोग पार्ट्स में कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है। इस पर पूरी बाइबल निर्भर करती है। जो अदन की वाटिका थी, उसी का चित्रण मूसा के तंबू में उतार के रखा था एग्जैक्ट, और उसमें जो सत्य छिपे हुए हैं उन सत्यों के, क्योंकि इजराइलियों को
तंबू में निवास करके और उस तंबू के द्वारा वो लेकर चला था, वो मसीह था। और इसीलिए लिखा हुआ है कंपैरिजन इब्रानियों में कि हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। किन की तरह? इजरायलियों की तरह। उन्हें जंगल में सुसमाचार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे आज कलीसिया में सुसमाचार दिया जा रहा है, लोग विश्वास नहीं कर रहे। ये कहना बहुत सरल है कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये साबित होना कि आपने वास्तव में विश्वास किया, आपकी जिंदगी बदली क्यों? जब तक आपका जीवन चरित्र और आपकी दृष्टिकोण ये परिवर्तित नहीं होते हैं, अभी आपने विश्वास नहीं किया, अभी आप आउट एंड आउट हैं। और इसीलिए देखिए, एक बात बताएं आपको, जो म्यूजिक जिनके कानों में बसा होता है, जो टॉप म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे ही गाना गड़बड़ होता है वो बजाना छोड़ देते हैं। हम आपको बहुत बड़ी पते की बात बता रहे हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि गाना गलत सुर पे चला गया और गलत सुर उसमें लगता नहीं, उसमें सही सुर लगता है बाजे। तो वो लोग रोक इसलिए देते हैं, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट बंद होता है तो सिंगर चुप हो जाता है। इसका मतलब रॉन्ग नोट, गलत सुर का गाना है, और इसीलिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। ये इस बात का, सिंगर के लिए इस बात का चिन्ह होता है कि स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, फिर से शुरुआत करो। वही मसीही जीवन में है, कलीसिया में। जब गलत नोट होगा, हम कहते हैं ना अभी ये चीज नहीं, ये गलत है। ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा वाला स्टाइल है कि जब तक आप गलत करते रहेंगे। अब देखिए दूसरा, मैथ्स को देख लीजिए। मैथ्स में जब आप मैथ गलत करते हैं, उसका आंसर, जब आप आंसर से उल्टा चलते हैं तो वही क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि आपका सवाल जो आपने हल किया वो गलत है। लॉजिकल चीज, वही चीज यहां पर आपको मिलेगी। पर्दा, जो होली ऑफ होलीज में जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था, वो पर्दा पाप के शरीर को दर्शाता है, जिसे मसीह की मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम परमेश्वर से संपर्क कर सकें। तो देखिए, यीशु मसीह के बलिदान के बिना nobody can reach God। अब इस वाले पॉइंट को खाली ले लीजिए और दुनिया में देखिए कि लोग आराधना सब जगह हो रही है, प्रार्थना सब जगह हो रही, कर किससे रहे? क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन। यही तो उसने कहा था, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना कर रहे हो। विदाउट नोइंग गॉड दे आर प्रेइंग टू गॉड, दे आर वर्शिपिंग गॉड विदाउट नोइंग। तो बिना जाने किसी को कुछ मानना, ये यानी ये यूजलेस है, सेंसलेस है, इसीलिए इलॉजिकल बोला गया। इलॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं आती है। तंबू में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का एक भीतरी पर्दा था, जो सोने से मढ़े हुए बबूल की लकड़ी के 4 खंभों पर लटका हुआ था, जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता था। इसके लिए साइड में पिलर्स थे, बबूल की लकड़ी के पिलर्स थे, और उस पर सोना मढ़ दिया गया था, और नीचे का जो उसका स्टैंड था वो चांदी मढ़ा हुआ था। ये चीज थी। ये आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, उसका 31 और 32 पद पढ़ दीजिए। 31 और 32 पद। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े पर, कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम किए हुए कुरूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल की 4 खंभों पर लटकाना। इनकी कुंडियां सोने की हो, हाँ, जो इसका नीचे का स्टैंड है वो चांदी का हो, और उसके ऊपर जहां पर्दा आपको फंसाना है वहां पर सोने का हुक हो। ये इसकी बनावट थी। ये पर्दा क्रूस पर फाड़े गए मसीह के शरीर को दर्शाता है, पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता है, और इसने वाचा के संदूक को भी ढक रखा था, यानी कवर किया हुआ था, उसकी कवरिंग थी। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय
और उसका 20 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 20 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 20 पद, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा परमेश्वर के घर का सेवक था और यीशु मसीह परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसका निज पुत्र है, तो ये अधिकारी हो गया, यानी उसका अधिकार था उस पे। ये जो उसने यीशु मसीह ने परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से जो अलग डिवाइडिंग वॉल बना रखी थी, उसने उस दीवार को हटा दिया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति केवल पहले महायाजक के लिए हुआ करती थी, अब वो हर मसीही विश्वासी के लिए खुल गई। ये भी गुड न्यूज है, सुसमाचार में ये शुभ समाचार है। पापियों के लिए खोल दिया। पहले वहां पापी की एंट्री भी नहीं थी, लेकिन पापियों के लिए खोल दिया। निर्गमन की पुस्तक 26 अध्याय उसका 33 वर्ष पढ़ेंगे, 33 पद। निर्गमन 26 अध्याय का 33 पद। वो बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसके आड़ में, हाँ, यानी वाचा का संदूक भीतर ले जाना, यानी उसको कवर कर देना, वो संदूक उसके पर्दे के उस पार हो। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय का 5 पद। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय का 5 पद। जी, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो, यानी जब जब वो लोग तंबू को फोल्ड कर लेते थे आगे बढ़ने के लिए, यात्रा के लिए, जब जब छावनी का कूच हो, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के, हाँ, ये जो बीच वाला पर्दा था ना, जिसे हम वेल बोलते हैं, परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था, उसी से वाचा के संदूक को लपेटा जाता था, उसी में वो लिपट के जाता था, ताकि वो हमेशा घूंघट में रहता था। उसको वेल का मतलब घूंघट होता है, उसको वेल बोला जाता था, यानी घूंघट। वो कवर्ड रहता था, वो कभी किसी के सामने परमेश्वर की उपस्थिति कभी ओपन नहीं हुई, वो वहां पे उसके अंदर वाचा की पटियाएं थीं। ये केवल हमारे पाप ही नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, पापों की क्षमा का अनुभव करने के बाद भी कुछ और भी है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमारा शरीर, हमारे पतित मानव होने की समग्रता, हमारा ये फॉलन ह्यूमन नेचर, हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी ये रहता है, इसी को बोला गया है शरीर। और आप देखिए 3 दुश्मन हैं। जब आप मसीह पर विश्वास करते तो हमारे 3 एनिमीज हैं, 3 एनिमीज। पहला है हमारा फ्लैश, हमारा शरीर, और दूसरा डेविल, शैतान, वो हमारे शरीर को ही आधार बनाता है, और तीसरा वर्ल्ड, संसार। ठीक, ये 3 हमारे एनिमीज हैं और हम इन एनिमीज में ही हमको सरवाइव करना है। इसलिए परमेश्वर बहुत बारीकी से और एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जब तक ये एक्यूरेसी आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप कहीं से भी चूकेंगे, वहीं से अटैक होगा। आंतरिक पर्दा खुला या फटा हुआ होना ये दर्शाता है कि क्रूस पर मसीह का शरीर हमारे लिए फटा था। इसी प्रकार हमारे शरीर को भी तोड़े जाने, समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आंतरिक अवरोध अब और ना रहे, बल्कि हम आत्मा में परमेश्वर से संपर्क कर सके। हमने आपको बताया था ना, मूसा के तंबू में अंदर आत्मा प्रवेश कर सकती है, शरीर में। शरीर कभी अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, शरीर बाहरी। और जो लोग फिजिकल वर्शिप कर रहे हैं, ये सिर्फ बाहरी दिखावा है, ये शारीरिक है, और इसमें सच्चाई ना तो थी और ना हो सकती है, क्योंकि शरीर पाप से मिंगल्ड है, ये मिला हुआ है। हमारा फिजिकल नेचर जो है हमारे शरीर में ही काम करता है, और इसीलिए
प्रभु की स्तुति हो। मसीह के क्रूस पर चढ़ने के माध्यम से पर्दा फट गया। पाप का शरीर क्रूस पर मसीह की मृत्यु के माध्यम से क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम पापी मनुष्यों के लिए एक नया और जीवित रास्ता खुल जाए, ताकि हम परम पवित्र स्थान में प्रायश्चित के आवरण के रूप में मसीह में परमेश्वर से संपर्क कर सके। तो हम बिना मसीह को पहने परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। जैसे वो लोग जो प्रीस्टली गारमेंट पहन के जाते थे, वो वही था जो पर्दा था, पर्दे को 4 कलर का, उसी को ओढ़ के वो जाते थे, और यही उनकी बचत थी। इब्रानियों की मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 51 वर्ष पढ़िए, 51 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 51 पद, 51 वर्ष। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखा ये क्या हुआ था? ये सिद्ध बलिदान का प्रमाण है। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। 10 अध्याय का 19 और 20 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। उसने हमारे लिए एक नया जीवता मार्ग बनाया, और वो नया और जीवता मार्ग है मसीह की आत्मिक देह कलीसिया। ये है नया जीवता मार्ग, क्योंकि उसका बॉडी जो है यीशु मसीह का, देख लीजिए उसकी ग्रेव आज भी खाली है। मीन्स his bodily resurrection, उसका देह सहित पुनरुत्थान। और ये पुनरुत्थान की मसीह की देह कलीसिया जो आत्मिक रूप से ये पुनरुत्थान की देह बन गई, और यही एक जीवित मार्ग है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचा सकता है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 25 पद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करने लगता है। कार्यकारी का मतलब काम करने लगता है। विश्वास करने से यीशु मसीह का लहू काम करने लगता है, और अगर कोई यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास करता है तो उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। और ये प्रोसेस है शुद्धिकरण। ये ऐसे चट से कल्पना में नहीं है कि हमको कर दिया, आपका जीवन बदला नहीं, आपको नहीं किया। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 22 पद। यहां परमेश्वर ने मूसा से कहा था वाचा के संदूक के विषय में, उसके ऊपर जो ढकना था जिसे प्रायश्चित का ढकना कहते हैं, जो प्रायश्चित लहू का होता था, उस ढकने पे लहू लगाया जाता था, लहू छिड़का जाता था। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं उसके ऊपर रहकर, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से
जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। वहां पे परमेश्वर, वार्तालाप का मतलब क्या होता है? बातचीत किया करूंगा। प्रेयर का मतलब मालूम क्या है? वहां पे वाचा के पर्दे के इस पार, वाचा के संदूक के सामने, पर्दे के बाहर, यानी पवित्र स्थान में, जहां धूप की वेदी, जब धूप जलाते थे, सुगंध द्रव्य, वहां पर जाकर परमेश्वर से निवेदन करते थे लोग, और परमेश्वर की वाणी सुनते थे, निर्देश सुनते थे। जो आपने बोला कि ये प्रभु ऐसा, ये उसके लिए वहां से निर्देश आता। आज लोग प्रार्थना कैसी कर रहे हैं? वन साइड, केवल बोल रहे हैं, वचन सुन कोई नहीं रहा। बिना वचन सुने और बिना वचन को समझे और बिना वचन को माने जो प्रार्थना की जाती है वो अनसुनी रहेगी, वो कभी सुनी नहीं जाएगी। आपको सुनकर बहुत बुरा लगेगा, परमेश्वर नहीं सुनता। आपको वचन को तो सुनना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा लोगों को मालूम क्या चीज नहीं पसंद है? वचन सुनना नहीं पसंद है। गीत सुनना, संगीत सुनना बहुत पसंद है। और गीत और संगीत, परमेश्वर गीत और संगीत के द्वारा काम नहीं करता है, वो वचन के द्वारा ही काम करता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का लक्ष्य ये नहीं है कि हम मात्र परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें, जहां हम परमेश्वर या मसीह का कुछ आनंद ले सकें, बल्कि परमेश्वर का लक्ष्य ये हमारे लिए ये है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के पास आ जाएं और उसके साथ सीधा संपर्क स्थापित करें, उसकी महिमा में उसके साथ एक हो जाएं, ताकि उसकी हृदय की इच्छा पूरी हो सके और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। परमानेंट चीजें वो चाहता है। ये आए और वो गए, ये आए और वो गए, पाला छू छू के। परमेश्वर नहीं चाहता। उसने कहा तुम हमारे आंगनों को क्यों पांव से रोते? तख्तों की तरह खंबे भी सोने से मढ़े बबूल की लकड़ी के बने थे और चांदी की कुर्सियों पर खड़े थे, जो मसीह के छुटकारे को दर्शाते हैं। इसलिए खंबे विश्वासियों को दर्शाते हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 पद, 9th वर्स जी। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया कि तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, और मुझको और बरनबास को न संगति का दाहिना हाथ दिया। देखिए पहले जमाने में, पहली सदी के कलीसिया में, जब कोई बॉर्न अगेन बिलीवर को कलीसिया में रिसीव किया जाता था तो उसको दाहिना हाथ देकर फेलोशिप में रिसीव किया जाता था। हमें संगति में क्या किया? हाँ, दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और नहीं, फिर क्लियर नहीं आ रहा है। अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास, यानी 2 थे, एक अन्य जाति के पास जाए और एक खतना किए हुए के पास जाए। केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। अब 1 मिनट यहां पर रुक जाइए, एक पॉइंट आकर फंस गया। लोग आजकल ये सोचते हैं, कलीसिया के लोग, कंगालों का मतलब ये पैसे की सेवकाई है कि कंगाल लोगों को पैसा बांटो। यही लगता है ना? यही लग रहा है ना? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे साथ निकालिए। इस पॉइंट को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य में ये जो आजकल चल रहा है ये नहीं था। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका
61 वर्ष, और उसका पहला पद पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ये यीशु मसीह के विषय में है भविष्यवाणी। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था, किस काम के लिए हुआ था? कि ये जितने यहाँ पे वर्णन किया गया ना, बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, ये जो सुसमाचार है, ये लोगों की मतलब की चीज थी, क्योंकि प्रभु उनको छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। और यही कंगाल हैं जिनके पास, जिनको देखिए, उस जमाने में डॉक्टर थे तो फीस नहीं थी, वैद्य हुआ करते थे। गरीबों के पास पैसा नहीं है ये सब चीजों के लिए खर्च करने के लिए। पैसे वालों के पास सारे साधन है, पैसे से सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो निर्बल वर्ग लोग हैं, गरीब दरिद्र, उनके पास देखिए, उनके पास इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या बहुत अच्छे हैं, वहां पे इलाज हो रहा है कि वहां पर लोगों की और हालत खराब कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है कि खेदित मन के लोगों को शांति देने वाला कोई नहीं। तो लोगों के को क्या चाहिए? ऐसे लोग चाहिए। तो ये परमेश्वर की ओर से आत्मिक धन के रूप में इसको बोला गया। कंगालों को सुसमाचार बांटना, यानी उनको परमेश्वर के विषय में, उसके छुटकारे के विषय में, उसके सुसमाचार के विषय में बताना, यही है कंगालों को सुसमाचार सुनाना, यही है कंगाल को जाकर हमको सुनाना। यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में था, उसने अपने 2 चेलों को भेजा और वो ये पूछने लगे कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बाट जोएं, यानी किसी और का इंतजार करें, यानी मसीह कोई और है। तो उसने कहा कि तुम जो देखते हो वो जाकर उसको बता दो कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यीशु मसीह ने यही उसको टेस्टिमनी दी थी, केवल ये बताया था कंगाल को सुसमाचार सुना। तो ये कंगाल लोग आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। इनको पैसा मत दो, पैसे के लिए नहीं बोला है। ये है परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन उन्हें दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो धनी हो सकते हैं। पौलुस ने कहा कि हम बहुतों को धनी बना देते हैं। कैसे? जो लोग परमेश्वर को जीवन समर्पित करते हैं, परमेश्वर के विषय का गवाही यह है कि परमेश्वर कभी किसी को निर्धन नहीं रहने देता, वो उन्हें धनी बना देता है। ये उसकी पावर है। और इसी के साथ एक और चीज दिखाते हैं आपको, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम। ये मुद्दा साथ साथ देखिए, जो चीज जहां खुले वहीं पर तुरंत स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चंस उठते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 32 पद से पढ़िए। पहली सदी की कलीसिया को देखिए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ये होता था। उसके बाद फिर यहाँ पर आप इसके 5 अध्याय के 12 पद से पढ़ेंगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर
खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ये देखिए, हीलिंग होती थी। आज सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में बर्बाद होता है? और प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कर दीजिए चंगाई। अब आप बताइए कितना पैसा आपका बच रहा है, तो आप धनी होंगे कि नहीं होंगे? प्रभु आपको आप ही की जीवन शैली को सही करके धनी बना सकता है। बर्बाद कर रहे हैं पैसा, गलत चीजों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, भावनात्मक तरीके से खर्च करके। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 12 पद। यहां पे कलीसियाओं को जो चिट्ठी लिखी गई है, यहां पे ये कलीसिया है 3 अध्याय में। कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है फिलाडेल्फिया। जो जय पाए, नहीं, हाँ, उससे 3 अध्याय का 12 पद। हाँ, जो जय पाए यानी जो अपने जीवन में, मसीह जीवन जयवंत होने वाला जीवन है, हारा हुआ जीवन। आज कौन से मसीही आप देख रहे हैं? मांगने वाले, हर समय मांगने वाले, हर समय बोलने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, पीड़ित, है ना? ये कोई मसीही नहीं। मसीही जीवन जयवंत होने वाला, जो जय पाए। लिखा है, कलीसिया को चिट्ठी लिखी, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। परमेश्वर परमानेंटली अपनी उपस्थिति में आपको एक्सेप्ट कर लेगा। यू आर द पिलर। और मैं परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पिलर पर लिख दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अभी आपको सत्य खुलना शुरू हुआ। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 15 पद। जी, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा, कलीसिया भी एक खंबा है। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कोई दिए को जलाकर नीचे नहीं रखता बल्कि स्टैंड पे रखता है। पैमाने पे रखने का मतलब स्टैंड पे। तो हाँ, दीवट का मतलब स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर, ताकि अब देखिए स्ट्रीट लाइट ऊपर लगी है, आने जाने वालों को रोशनी देती है। कलीसिया भी दीपक है। मसीह की ज्योति प्रकट होनी चाहिए। मैं जी फिर से पढ़िए, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नींव है, हमें कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज क्या क्या हो रहा है, ये होना चाहिए। ये सब अपने मनमानी कर रहे हैं, सब अपने तौर तरीके लगा रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगा दो, लोगों को खींचो, ये चल रहा है। जो मसीह के देह धारण और क्रूस पर चढ़ने की गवाही देने के लिए मजबूत है। ये पिलर जो है, ये मसीह के देह धारण और क्रूस पर चढ़ने की गवाही देने के लिए खड़े किए गए हैं। खंभों से जुड़ा पर्दा उन विश्वासियों के साथ पर्दे के रूप में मसीह की पहचान, एकता को दर्शाता है जो खंभे हैं। परमेश्वर के निवास स्थान में खंभे अब शरीर में नहीं रहते हैं, बल्कि ये गवाही देते हैं कि उनके शरीर का पर्दा फट गया है
अर्थात वे स्वयं समाप्त हो गए हैं और उनका शरीर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस ने बोला था ना, और अब मैं जो जीवित हूं, हाँ, अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो मेरा परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास है, उस पर जीवित हूं। इसके जीवन का कारण विश्वास था मसीह पर, और ये क्रूसीफाई दिखा रहा अपने आप को। ये पौलुस का स्वरूप बन जाएंगे। अगर आपको सच्चा मसीही देखना है, उसकी पिक्चर पौलुस जैसा पौलुस था, ऐसा कोई दिखा आपको आज तक? क्योंकि ये सच्ची मसीही की पिक्चर है। ये परमेश्वर ने हमारे लिए लक्ष्य रखा है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 24 पद जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं के और अभिलाषाओं समेत, ये है मसीही। जब आप ये कर लेना ना, तब आपको मान जाएगा कि हाँ, ये मसीह। इसके लिए आपको फेलोशिप चाहिए होगी, ये अकेले से नहीं होगा। एक अकेला व्यक्ति कभी विश्वासी नहीं माना जाता। मैंने पहले भी बोला था ना, यदि कोई कहे मैं अपने घर में अकेला विश्वासी हूं, हाँ, विश्वासी जहां होगा उसके आसपास का माहौल बदल जाता है। एक व्यक्ति के विश्वास से सब विश्वासी बन जाते हैं। इसका प्रमाण है बाइबल में। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो नूह के 3 बेटे, 3 बहुए और उसकी पत्नी, इन सब का उद्धार हुआ। कैसे हुआ? किसके विश्वास से? नूह के विश्वास से। नूह परमेश्वर की मानता था। परमेश्वर ने उसको बताया ये कर, तो ये सारे उसके साथ जुटे रहते थे कि मेरा बाप जो करेगा वही हम लोग करेंगे, मेरा ससुर करेगा वही हम करेंगे, मेरा पति कर रहा वही हम करेंगे। और ये उसकी आज्ञा में चले तो इनका उद्धार हो गया केवल आज्ञा मानने से। विश्वास केवल किया था नूह ने। नूह का परिवार नूह की आज्ञा मानता था। देखा आपने? यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाए। कैसे? उसका नियम दिया हुआ बाइबल में। ऐसे ये थोड़ी ना, आप अकेला कभी विश्वासी होता नहीं है। आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, आपके बच्चे आपके अधीन नहीं रहे। ये भी बात है। आपके बच्चे अधीन तब आएंगे जब आप में विश्वास आए। ये बड़ी अद्भुत चीजें हैं, लेकिन आपको अनुभव से ये चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। पर्दा 4 खंभों पर लटका हुआ था। तख्तों के समान खंभे सोने से मढ़े हुए बबूल की लकड़ी के बने थे और वे चांदी की कुर्सियों पर खड़े थे। ये खंभे मसीह के प्रतीक नहीं हैं, जिन्हें खड़े होने के लिए छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन विश्वासियों के प्रतीक हैं जो मसीह के देह धारण और क्रूसीकरण की गवाही देने के लिए मजबूत हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। नहीं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसलिए हमारे लिए यह अच्छा है कि हम परमेश्वर के घर में तख्ते बने, अर्थात परमेश्वर के द्वारा सोने के समान मढ़े गए उच्च और उचित मानवता के साथ मसीह की देह के सदस्य बने। परंतु इसके लिए बहुत से विश्वासियों को परमेश्वर के हाथों के नीचे एक बहुत लंबे और कठिन व्यवहार से गुजरने की आवश्यकता है, ताकि वे अडिग स्तंभ बनने के लिए मजबूत हो सकें। ये कलीसिया में आपको कठिन तरीके से वो आपको, क्योंकि आप बबूल की लकड़ी के समान हम लोग हैं, टेढ़े मेढ़े, ऐबी, है ना? ऐब नहीं जाता, तो उस ऐब को काहे से छिपाएगा? सोने से मढ़ना। ये पर मसीह की धार्मिकता हमें ओढ़ाई जाती है, हमें लपेटी जाती है, ताकि हम ना दिखे, मसीह दिखे। तो परमेश्वर हमको जब देखेगा, अरे कहेगा मसीह, ये सब मसीह की देह बन गए। ये है मसीह की देह। आपको यहाँ पे प्रकाशन मिलना चाहिए। ये लोग किसी विशेष आध्यात्मिक श्रेणी के लोग नहीं हैं।
ये वे विश्वासी हैं जिनका प्रभु के साथ जीवन इतिहास उनके द्वारा पर्दे से जुड़े हुए स्तंभ बनने, मसीह से जुड़ने में परिणत हुआ है, जिसका शरीर क्रूस पर फाड़ दिया गया था। ऐसे लोग मसीह के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके साथ एकाकार हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तंबू में खंभों के साथ पर्दा जुड़ा हुआ था। प्रभु को ऐसे विश्वासियों को प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनका जीवन देहधारी और क्रूसित मसीह के साथ एकता और पहचान में हो, इस हद तक कि उनकी गवाही न केवल ये हो कि मसीह का शरीर फटा था, बल्कि ये भी हो कि उनका अपना शरीर भी फट गया है, उनका स्वाभाविक मनुष्यत्व टूट गया है और वे स्वयं समाप्त हो गए हैं। प्रभु ऐसे बहुत से लोगों को प्राप्त करना चाहता है जो गलातियों 2 अध्याय के 20 पद की वास्तविकता में जीते हैं। उनका शरीर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था और वे प्रभु के साथ इतने एक हैं कि वे एक दूसरे के लिए परम पवित्र स्थान में स्वयं परमेश्वर में प्रवेश का द्वार बन जाते हैं। तब आपका जीवन पवित्र आत्मा फिर काम करने लगता है ना। आप टेंपल बन गए तो पवित्र आत्मा काम करेगा, और नहीं तो खुद लगे पड़े शरीर में। हम सभी जानते हैं कि मसीह में त्रिएक परमेश्वर ही परमेश्वर तक पहुंचने का हमारा मार्ग है। मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, तथापि प्रभु ऐसे अनेक विश्वासियों को प्राप्त करना चाहता है जो उसके साथ इतने एक हो जाएं कि हम स्वयं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अन्य अनेक लोगों के लिए प्रवेश द्वार बन जाएं तथा उनके लिए जीवन की आपूर्ति और सेवा का माध्यम बन जाएं। देखिए, हम आपको बहुत सिंपल बात बताएं। परमेश्वर हमें, यीशु मसीह ने देखिए कैसे उसमें एग्रीकल्चर वे में कहा कि जो डाली मुझ में है और फलती उसे मैं छांटता हूं। काय छांटता हूं? ताकि और फले। तो फलेगी तो फायदा किसको होगा? अविश्वासियों। फायदा किसको होगा? अविश्वासियों को। विश्वासियों को नहीं। एक विश्वासी बहुत से अविश्वासियों के लिए रिसोर्स बनाना मांगता है। परमेश्वर हमारा सोर्स, वो हमारे अंदर आता है और हमको रिसोर्स बनाना मांगता है, ताकि तुम्हारी जिंदगी से तुम लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसा करते रहो कि लोगों को पता रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत पड़ने पे ये काम दे जाता है। कुछ नहीं, आप किसी को एक सही सटीक मार्गदर्शन कर देते, वो बहुत काम करता है, क्योंकि वक्त पे आदमी का दिमाग नहीं काम करता। उसको आप सही मार्गदर्शन करते हो, सटीक सट से वो सही जगह जाता, तुरंत काम हो जाता, वक्त पे उसका काम हो गया। यही एक आश्चर्य कर्म। मार्गदर्शन बहुत बड़ी चीज है। सही किसी को गाइडेंस दे दीजिए, राइट गाइडेंस। आज कहां, आज तो परामर्श के पैसे लेते हैं लोग। एक मसीही जो है वो लोगों को बेस्ट परामर्श दे सकता विदाउट एनी मनी, बिना पैसा लिए। सेवा करो, यही सेवा है। भलाई करना इसी को बोलते हैं। भलाई का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे से करो। आपके साथ प्रभु है और प्रभु आपको सब कुछ बताता है, दिखाता, आप उसको मार्गदर्शन कर दो। जब ये तुम ये कर लो, प्रभु कह रहा है, हो जाएगा। और फिर देखिए, आप लोग आपको कहेंगे इसमें प्रभु वास करता है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना। तो हमें फलवंत पेड़ बनाना मांगता है, फल लगे, और फल दूसरों को, और दूसरे फल खाएंगे ना, वो बार बार आएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आएंगे, क्योंकि आप उनके लिए मूल्य। प्रभु हमको ये बनाना, वो हमको दूसरे के लाभ का जरिया बनाना मांगता है। परमेश्वर सोर्स है, वो हमको रिसोर्स बनाना, मतलब नदी। मसीही जीवन एक नदी के समान है, जिसमें से जीवन के जल की नदियां बहें। और नदी लोगों को मालूम क्यों? प्यास बुझाने के लिए। प्यास से तड़प रहे लोग आत्मिक तौर पे, उनको आत्मिक जीवन के लिए जल नहीं मिल रहा है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए दरिया बन जाए। मसीह तुम्हारे अंदर होगा। यीशु मसीह ने कहा था ना सामरी स्त्री से, जो जल मैं दूंगा उसे पीकर तू प्यासी ना होगी, तेरे अंदर सोता बन जाएगा, सोर्स, और वो तुझ में से जीवन के जल की नदी, हृदय में से जीवन। तो ये क्या बोल रहा है वो? अब आपको सब समझ में आ रहा होगा कि वो क्या बनाना मांग रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। मांगे पड़े, जो आ रहा है उसको भी जुटा दे रहे, तुम भी मांग, शायद तुम्हारे मिल जाए तो तुमसे तो मैं ले लूं। लाओ इधर लाओ, इधर लाओ, मैंने तुमको रास्ता बताया था दुआ का, तुम्हें मिला, लाओ दशमांश दो। हमें ये करना नहीं है। पेंतेकुस्त के दिन पतरस और 11 लोग 3000 लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश का द्वार बन गए, और साथ मिलकर वे दृढ़ता से प्रभु का अनुसरण करते रहे।
प्रभु आज अपने कई विश्वासियों के माध्यम से मेल मिलाप की सेवकाई कर रहे हैं, जो उनके साथ पूरी तरह से एक है। सबसे पहले प्रभु के बहुमूल्य लहू के माध्यम से पापियों को अपने साथ मेल मिलाप कराना, और फिर क्रूस के माध्यम से शरीर में रहने वाले विश्वासियों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, ताकि वे परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ एक होकर रह सकें। मेल मिलाप का यह कार्य कुछ ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो परमेश्वर के साथ एक हैं और जिनके पास ऐसे उचित अनुभव हैं जो उन्हें लोगों को परमेश्वर के पास और परमेश्वर में लाने के योग्य बनाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को स्पर्श करते हैं तो हम उनकी आत्मा को स्पर्श करते हैं और हम उनके माध्यम से परमेश्वर में प्रवेश करते हैं। हमें ऐसे स्तंभों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के साथ इतने एक हो कि वे हमें भी परमेश्वर के निकट लाएं, उसके साथ एक, उसकी उपस्थिति में हमको एक कर दें। प्रभु यीशु हमें इस हद तक प्रेम करने के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमको इस हद तक प्रेम किया कि वो अपने इक्वल हमको खड़ा करना मांगता है। और फिर उसके बाद पवित्र स्थान के बाहर का जो पर्दा था, इसे स्क्रीन भी बोलते थे। स्क्रीन पर मसीह को उनकी मानवता में दर्शाया गया है, और वो व्यक्ति है जो हमारे लिए मर गया ताकि हमें क्षमा मिले और हम परमेश्वर का आनंद ले सकें। तंबू के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा था, एक पर्दा जिसे बाइबल पर्दा कहती है, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागों और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बना था। और यह पर्दा सोने से मढ़े हुए बबूल की लकड़ी से बने 5 खंभों पर लटका हुआ था। निर्गमन 26 अध्याय का 36 और 37 वर्ष, 36 और 37 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 26, 36 और 37 पद। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां, यहां पे देखिए अंदर चांदी की थी और यहां पे पीतल की 5 कुर्सियां, यानी उसका स्टैंड, 5 स्टैंड बनवाना पीतल के। यहां पे ये नियम दिया गया था। यह पर्दा पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार पर था और यह मसीह को उसकी पूर्ण मानवता में दर्शाता है, जो सभी नकारात्मक व्यक्तियों और चीजों को परमेश्वर के निवास स्थान से बाहर रखता है, प्रवेश नहीं देता है। सारी नकारात्मक चीजों को और परमेश्वर के नकारात्मक व्यक्तियों को और चीजों को परमेश्वर के निवास स्थान से बाहर रखता है, और वो जो परमेश्वर के न्याय के अधीन हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हम परमेश्वर द्वारा क्षमा किए जा सकें और मसीह में परमेश्वर के सभी धन का आनंद लेने के लिए उसके निवास के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले, पौलुस ये कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के, हमने आपको बताया पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। पुराने नियम में कहां ऐसा वचन लिखा है? यहां पे देखिए दिखाया जा रहा है, लिखा नहीं है, यहां दिखाया गया है मूसा के तंबू में। मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हाँ, ये देखिए बाकी आगे बता रहा किस किस को दिखाई दिया, लेकिन यहां पर वो ये चीज बता रहा है पवित्र शास्त्र के अनुसार। इसका मतलब पौलुस क्या कह रहा है कि व्यवस्था मूसा के तंबू में ये मुझे दिखाया गया। उसने ये नहीं बोला था मुझे सुसमाचार रटाया गया, पढ़ाया गया, सुनाया गया। उसने कहा मुझे दिखाया गया। कहां दिखाया?
यही है मसीह का सारा दर्शन इसी तंबू में है। मूसा को यहीं से मिला, मूसा के द्वारा पौलुस को यहीं से मिला, सबको यहीं से मिला, यहीं से मिलेगा, कहीं और से मिलेगा नहीं। तो कहीं बताइए, कहीं नए नियम से उसने कुछ बताया? और यहां तक कौन पास्टर लेके जाता लोग? पवित्र आत्मा नहीं होगा तो कोई जा नहीं गा, क्योंकि ये राज पवित्र आत्मा को मालूम है। इस वचन में कहा क्या राज है? पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद जी। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए, देखिए पापों से छूट नहीं ऐसे गए, यहां पे कंडीशन लिखी है, हम पापों के लिए। किसी को आपने आज ऐसे विश्वासी को देखा है जो कहता मैं मसीह में हूं, मैं मसीही विश्वासी हूं और पापों के लिए मरा हुआ हूं? नहीं देखा ना। ये सब गलत संदेश लोगों के सुन रहे हैं और गलत संदेश के द्वारा वो गलत चीजें कर रहे हैं और गलत लोगों के सामने गलत अंगीकार कर रहे हैं जी। पापों के लिए मरकर मसीह की धार्मिकता के लिए जीवन बिताना, मसीह की धार्मिकता के लिए जीवन बिताना। अब इसी पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद जी। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। तो हम भी आत्मा के भाव से ही वहां, तो आत्मा ही आपकी प्रवेश करेगी परमेश्वर की उपस्थिति में, शरीर नहीं प्रवेश करे। तो शरीर को, अपने शरीर को निष्क्रिय करना और मसीह में स्पिरिचुअली सक्रिय हो जाना, ये बिल्कुल है। शरीर घटे और आत्मा में हम बढ़े, ये वाली चीज। हम पापी और परमेश्वर के शत्रु भी मसीह में परमेश्वर का आनंद लेने के लिए उसकी उपस्थिति में कैसे आ सकते हैं? ये केवल मसीह के द्वारा ही संभव है, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और हमारे लिए परमेश्वर के न्याय को सहा। मसीह में विश्वास करने और उसके साथ अपनी पहचान बनाने के द्वारा हम उसके पवित्र निवास स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और मसीह में परमेश्वर के समस्त धन का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। यह पर्दा दर्शाता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। हम प्रभु के प्रति बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर वृक्ष पर चढ़ गए, और जब वे हमारे लिए मरे तो परमेश्वर के न्याय की आग उनके अस्तित्व में जल उठी। अब हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हम मसीह को धार्मिकता के वस्त्र के रूप में पहन लेते हैं और परमेश्वर हमें मसीह में ढके हुए देखता है, जो हमारी धार्मिकता है, और वो हमें अपनी धार्मिकता के मानक के अनुसार स्वीकार करता है। तंबू में पर्दा और पर्दा मसीह की सर्वव्यापी मृत्यु के दो पहलुओं को दर्शाते हैं। पर्दा दर्शाता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जा सकें। पर्दा दर्शाता है कि मसीह हम पापियों के लिए मरा ताकि हमारा शरीर, हमारा पतित स्वभाव फाड़ा जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, ताकि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके परमेश्वर का परम आनंद प्राप्त कर सके। ये दो पर्दे मेल मिलाप के उन दो पहलुओं से संबंधित हैं जिनके बारे में पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 18 से 21 पद में ये बात कही है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का पहले 14-15 पद पढ़िए। 14-15 पद पहले पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि
जब एक सबके लिए मरा, सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि तो जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। यह है मसीहत। इसके बाद 21वां पद पढ़ दीजिए, 21 वर्ष। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। इसका 18 से 21 तक पढ़ दीजिए, 5 अध्याय का। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के, तो देखिए हर सच्चा मसीही जो होगा ना, वो ऑटोमेटिकली एक राजदूत का मतलब समझते हैं, फॉरेन लैंड में अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाला शांति दूत। इसकी क्या बहुत से लोगों के लिए बहुत ऊपर की चीज हो गई है, लेकिन आपको धीरे धीरे अभी और चीजें समझ में आएंगी। और वो पर्दा जो परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करता है, यह दर्शाता है कि मसीह हम पापियों के लिए मरा ताकि हमारा शरीर, हमारा पतित स्वभाव फाड़ा जाए, क्रूस पर चढ़ा जाए, ताकि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके और परमेश्वर का परम आनंद ले सकें। और ये दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 14-15 पद में ये बात कही गई, और 21 पद में। ये दो पर्दे मेल मिलाप के उन दो पहलुओं से संबंधित हैं जिनके बारे में पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 18 से 21 में कहा, जिनको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हम प्रभु की कितनी स्तुति करें, कितनी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे पापों के लिए प्राण त्यागे, जिससे हमारे लिए परमेश्वर के पास आने और आनंद लेने का मार्ग खुला, और हमारे लिए पापियों के लिए प्राण त्यागे ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर में प्रवेश कर सके और उसके साथ एक हो सके, घुल मिल सके, और यहाँ तक कि उनके साथ सम्मिलित हो सके, और ताकि हम इस ब्रह्मांड में उनका विस्तार और अभिव्यक्ति बन सकते हैं। ये परमेश्वर हमको चाहता है। प्रभु यीशु उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद जिसके साथ आपने अपने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने पापों में मरे हुए थे और परमेश्वर के शत्रु थे, तब भी आप हमारे पापों के लिए मरे ताकि हमें परमेश्वर के पास वापस ला सके। हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर सहने और परमेश्वर के धर्मी न्याय को सहने के लिए धन्यवाद, ताकि हम क्षमा और धर्मी ठहरे और परमेश्वर के प्रति शांति पाए। अब हम मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं और परमेश्वर हमें मसीह में आच्छादित देखता है, जो हमारी धार्मिकता है। प्रभु हमारे पापों के लिए और हम पापियों के लिए परमेश्वर के साथ हमारा पूर्ण मेल मिलाप कराने के लिए, मरने के लिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। ये कितना भी करे वो कम है, उसने जो हमारे लिए कर दिया, हम उस लेवल तक पहुंचे कि उसके साथ उस मर्म को, जैसे पौलुस कहने लगा, मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहता हूं, यानी पुनरुत्थान की बात कर रहा है। ये मसीह के साथ मेरा भी पुनरुत्थान हो, और हम लोगों को सबको मसीह में इतना दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ, उसके वचन के बिना और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। और इसके लिए हमें कलीसिया की जरूरत पड़ती है। वो अपनी कलीसिया बना रहा है, और वो जहां कहीं थोड़े से लोग होंगे वहां वो अपना काम शुरू करता है। हमारे बीच में काम शुरू किया है, और वो यहाँ पर हम लोगों के बीच में और हमारे अंदर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो वो कर रहा है, इसके बारे में पूरा वचन इस बात को
सिद्ध करता है, पुष्ट करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि जो वचन में जैसा लिखा है परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही करना चाहता है। उसकी इच्छा हम सबके जीवन में अक्षरशः पूरी हो, ताकि हमारा जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो जैसी वो चाहता है, और सारी महिमा उसको मिले। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और धन्यवाद करते हैं सहायक के लिए अर्थात पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें आपके वचनों को सही तरीके से समझने में हमारी सहायता करता है, हमें वचन के द्वारा सिखाता है, हमें वचन के द्वारा संचालित करता है, नेतृत्व करता है और मार्गदर्शन करता है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, और आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए, और हमारे जीवन से बहुत से लोगों को इतना लाभ मिले जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिलती है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।